क्रिकेट एक रोमांचक खेल है जहां बैट्समैन और बॉलर के बीच हमेशा एक जद्दोजहद देखने को मिलती है। ऐसे में एक तेज गेंदबाज का रोल कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, शायद ये आप जैसे क्रिकेट के दीवाने भली भांति जानते होंगे। और जब बात तेज गेंदबाजी की हो तो ब्रेट का नाम इस लिस्ट में ना आए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। वो एक महान फास्ट बॉलर थे जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के दौरान उन्हें विश्व के सबसे तेज गेंदबाज के खिताब से पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के साथ संयुक्त रूप से नवाजा गया। तो आइए आज बात करते हैं क्रिकेट ग्राउंड में अपने स्पीड और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों में खौफ पैदा करने वाले और ग्राउंड के बाहर अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी से लोगों को दीवाना बना देने वाले इस हैंडसम और जिंदा दिल क्रिकेटर के लाइफ के बारे में। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 8 नवंबर 1976 को, जब न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में ब्रेट का जन्म हुआ था। ली के पिता बॉब एक मेटालर्जिस्ट और माता हेलेन एक पियानो शिक्षिका थी। ली 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर है, जिनमें बड़े हैं पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर और न्यू साउथ वेल्स ब्लूज के कप्तान शेन ली। उनके छोटे भाई ग्रैंट ने न्यू साउथ वेल्स के लिए अंडर 19 स्तर पर क्रिकेट खेला था और अब एक रेप्यूटेड कंपनी में अकाउंटेंट हैं। ली ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बालारंग पब्लिक स्कूल और ओक फ्लैट्स हाई स्कूल से पूरी की, जिसने बाद में उनके सम्मान में अपने क्रिकेट मैदान का नाम रखा। लोग उन्हें प्यार से बिंगा कहकर बुलाते हैं और ये उनका उपनाम भी है। 8 साल की उम्र में उनके भाई शेन ने क्रिकेट के खेल से ब्रेट का परिचय करवाया। उन्होंने क्रिकेट का अपना पहला औपचारिक मैच ओक फ्लैट्स रेड्स के लिए खेला, जहां उन्होंने 1 ओवर में 0 रन देकर 6 विकेट चटकाए, जिनमें सभी विकेट बोल्ड आउट थे। 16 साल की उम्र में ली कैम्पबेल टाउन के लिए प्रथम श्रेणी का क्रिकेट खेलने लगे, जहां उन्हें न्यू साउथ वेल्स के कुछ बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों के विकेट लेने में सफलता मिली। बाद में वे मॉसमैन टीम में शामिल हुए, जहां एक पॉइंट पर उन्हें शोएब अख्तर के साथ नई गेंद के साथ पेस अटैक की बागडोर संभालने का मौका मिला, जहां दोनों एक दूसरे की गेंदबाजी से काफ़ी प्रभावित हुए और दोस्त भी बन गए। ली ने ऑस्ट्रेलियाई अंडर 17 और अंडर 19 टीमों के लिए भी खेला और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट एकेडमी में भाग लेने के लिए स्कॉलरशिप से भी सम्मानित किए गए। अब बात करते हैं उनके टेस्ट करियर की। 1990 के दशक के अंत तक ली को राष्ट्रीय टीम में शामिल करने के लिए बुलावे आने लगे। अंततः 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए अंतिम 14 में वे चुने गए, लेकिन अंतिम 11 में वो जगह नहीं बना पाए। जब भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज की बारी आई, तब तक वे 12वें खिलाड़ी बन गए थे। बहरहाल उन्होंने दिसंबर 1999 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आए भारतीय टीम के खिलाफ टेस्ट में पदार्पण किया और ऑस्ट्रेलिया के लिए 383वें टेस्ट क्रिकेटर बने। ली ने टेस्ट करियर में अपने पहले ओवर में 1 विकेट लिया, जब उन्होंने अपनी चौथी डिलीवरी के साथ सतकोपन रमेश को बोल्ड आउट किया। उन्होंने 6 गेंदों में 3 विकेट लेने से पूर्व अपने पहले ही एसपीएल में राहुल द्रविड़ का विकेट लिया और पारी की समाप्ति पर उनके आंकड़े थे 17 ओवर में 47 रन देकर 5 विकेट। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की थी और ली ने पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 27 रन भी बनाए थे। ली ने अपने शुरुआती 2 मैचों में 13 विकेट लिए और 14.15 का उनका औसत रहा। कई लोगों को आश्चर्य था कि कैसे ली अब तक के महान गेंदबाजों में से एक माने जाने वाले ग्लेन मैकग्रा और शेन वॉर्न की रिटायरमेंट के बाद पेस अटैक की अगुवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने चुनौती का सामना किया और 2007 के अंत में श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट के उद्घाटन वार मुरलीधरन ट्रॉफी सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार से सम्मानित किए गए। ओपनिंग बॉलर के रूप में अपनी पहली टेस्ट सीरीज में उन्होंने 17.5 की औसत पर 16 विकेट हासिल किए। आगामी श्रृंखला में ली ने भारत के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों में 22.58 की औसत से 24 विकेट लिए। इस श्रृंखला में उन्होंने जेसन गिलेस्पी को पार किया और ऑस्ट्रेलिया के 5वें सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उनके सतत प्रयासों ने उन्हें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2007-8 के लिए मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार पाने में मदद की। उन्होंने एलन बॉर्डर पदक भी जीता, जो विगत वर्ष ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर घोषित किए गए खिलाड़ी को पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। अब बात करते हैं उनके एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय करियर की। ली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खेल में अपना पहला कदम पाकिस्तान के खिलाफ 9 जनवरी 2000 को गाबा ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलियन ट्राई सीरीज के दौरान रखा। वे ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने वाले 140वें ओडीआई क्रिकेटर बने। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में ली को व्यापक रूप से दुनिया के बेहतरीन और सबसे ज़्यादा घातक गेंदबाजों में से एक माना जाता है, जिन्हें आईसीसी ने जनवरी 2006 में नंबर 1 एक दिवसीय गेंदबाज का दर्जा दिया
और 2003 की शुरुआत से ही वे शीर्ष 10 एकदिवसीय गेंदबाजों में शामिल किए गए। उनके तर्कस में हमेशा कई प्रकार के घातक डिलीवरियों का समूह था, जिनमें एक खतरनाक इन स्विंगिंग यॉर्कर भी शामिल है। 30 के आसपास की उनकी गेंदबाजी का औसत उन्हें खेल के महान खिलाड़ियों की सूची में डालता है। केन्या के खिलाफ 2003 के विश्व कप में हासिल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक भी उन्हीं के नाम है। ली विश्व कप के इतिहास में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई और विश्व के चौथे गेंदबाज हैं। ली में पारी की शुरुआत में ही विकेट लेने की क्षमता हासिल थी, जहां अक्सर वे पारी के पहले ओवर में ही बल्लेबाजों को आउट कर देते थे। 2003 विश्व कप के सेमीफाइनल में उन्होंने मारवन अट्टापट्टू को जो गेंद फेंकी थी, उसकी गति 160.1 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि 99.5 मील पर आवर की थी, जो क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में फेंकी गई अभी तक की सबसे तेज गेंद है। उन्होंने अपने करियर में औसत 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को बरकरार रखा। अपने क्रिकेट करियर में उन्होंने कई बार 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार को पार किया। उन्होंने अपने क्रिकेट जीवन में सबसे तेज गेंद 161.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 2002 में एक टेस्ट मैच में फेंका था। चूंकि वो एक चैरिटी मैच था, इसलिए उसे आईसीसी ने ऑफिशियली सबसे तेज गेंद नहीं माना। उन्होंने 2005 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक दिवसीय मैच में 161.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी, जो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के द्वारा 161.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई गेंद के बाद दूसरा सबसे तेज गेंद है। अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत में ली के प्रति संदिग्ध अवैध गेंदबाजी रिपोर्ट की गई, जिसमें बाद में वे निर्दोष पाए गए। 2005 की शुरुआत में ओडीआई मैचों के दौरान बल्लेबाजों को लगातार बीमर फेंकने के लिए उनकी आलोचना भी हुई थी, जो ऐसी गति पर गेंदबाजी थी कि कुछ लोगों का दावा था कि वे जानबूझकर बल्लेबाजों की ओर अवैध रूप से सिर के ऊंचाई तक फुलटॉस गेंदबाजी कर रहे थे। वे 2003 वर्ल्ड कप के दौरान बल्लेबाजों के लिए किसी दहशत से कम नहीं थे। उनकी मौजूदगी में ही ऑस्ट्रेलिया ने 2003 का वर्ल्ड कप जीता था। अब बात करते हैं उनकी बल्लेबाजी की। वे निचले क्रम के एक अच्छे बल्लेबाज थे। वे ऑलराउंडर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी सुधार किया। टेस्ट क्रिकेट में उनका बल्लेबाजी का औसत 20 से अधिक रहा है। माइक हसी के साथ मिलकर उन्होंने 2005-06 में एक दिवसीय मैचों में 7वें विकेट के लिए जो 123 रनों की पार्टनरशिप की, और इसी के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 7वें विकेट के लिए सबसे ज़्यादा रनों की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बना दिया। 2005 एशेज श्रृंखला के दौरान ली ने कई उपयोगी पारी खेली और एक बल्लेबाज के रूप में अपने कप्तान को विश्वास दिलाया। ली ने अपने एग्रेसिव स्टाइल और स्ट्रॉन्ग फिजिक को हार्ड हिटिंग के लिए इस्तेमाल किया और कई लंबे लंबे सिक्सर लगाए, जिसमें 2005 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ गाबा में खेले गए टेस्ट मैच में बाहर उड़ाने वाला वह छक्का भी शामिल है, जो उस मैदान पर लगाया गया अब तक का सबसे लंबा छक्का है। 2 अप्रैल 2006 को ली ने जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 68 गेंदों में 64 रनों की शानदार पारी खेली और अपना सर्वाधिक टेस्ट स्कोर भी बनाया। उनका टेस्ट में पिछला सर्वाधिक स्कोर 62 नॉट आउट था, जो उन्होंने गाबा में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ बनाया था। ली ने एक बार फिर लगभग अपने सर्वाधिक टेस्ट स्कोर को पार कर ही लिया था, जब उन्होंने 63 नॉट आउट का स्कोर बनाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में पारी समाप्ति की घोषणा कर दी थी। इसके परिणाम स्वरूप वे अपने सर्वाधिक टेस्ट स्कोर से 1 रन पीछे रह गए थे। एक दिवसीय मैचों में ली का सर्वाधिक स्कोर जनवरी 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गाबा में 57 रन था, जबकि उससे पहले का उनका हाईएस्ट स्कोर 51 रन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2002 में बनाया था। ब्रेट ली हमेशा क्रिकेट को सही भावना और आदर के साथ खेलते थे। बेशक वो ग्राउंड पर स्लेजिंग करते थे, पर ग्राउंड के बाहर वो एक कंप्लीट जेंटलमैन थे और उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। 2003 क्रिकेट विश्व कप के दौरान ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया के लिए मेन बॉलर में से एक थे। उन्होंने 17.90 की औसत पर 83.1 ओवर में 22 विकेट लेकर टूर्नामेंट में श्रीलंका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज चामिंडा वास के बाद दूसरा स्थान हासिल किया, जिन्होंने उस टूर्नामेंट में 23 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं उनकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में। ली ने जून 2006 में एलिजाबेथ केम्प से विवाह किया, जिनसे प्रेस्टन चार्ल्स नामक बेटा है, जिनका जन्म 16 नवंबर 2006 को हुआ। लेकिन शादी के 2 साल बाद ही 21 अगस्त 2008 को ली ने केम्प के साथ अपने अलगाव की पुष्टि की। उनका तलाक 2009 में हुआ। बाद में उन्होंने 1 साल के डेटिंग के बाद 2014 में लाना एंडरसन से शादी की। उनसे एक बेटी हेलेना है, जो दिसंबर 2015 में पैदा हुई थी। ली रॉक बैंड 6 एंड आउट का हिस्सा भी है। बैंड उनके भाई सेन और पूर्व न्यू साउथ वेल्स के खिलाड़ी ब्रैंड मैकनमारा, गोविंद रॉबर्टसन और रिचर्ड चिकवी से बना है।
ली बैंड के लिए बेस गिटार या इलेक्ट्रॉनिक गिटार बजाते हैं। 2006 में भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ली ने भारतीय गायिका आशा भोसले के साथ एक युगल गीत यू आर द वन फॉर मी रिकॉर्ड करवाया। गीत भारतीय और दक्षिण अफ्रीकाई चार्ट पर शीर्ष नंबर 2 स्तर पर पहुंचा। ब्रेटली को इंडो ऑस्ट्रेलियन फिल्म अन इंडियन में तनिषा चटर्जी के साथ कास्ट किया गया था। इस फिल्म की शूटिंग सिडनी में की गई थी। यह ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबोट द्वारा 4 सितंबर 2014 को मुंबई की अपनी यात्रा के दौरान घोषित किया गया था। यह फिल्म 19 अगस्त 2016 को भारत में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी की। 12 जुलाई 2012 को इस शानदार खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा की, लेकिन घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखा, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग एंड बिग बैश लीग। जनवरी 2015 में ली ने 2014-15 के बिग बैश लीग सीजन के अंत में प्रभावी रूप से खेल के सभी फॉर्मेट से अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। इसी के साथ तेज गेंदबाजी के एक युग का अंत हो गया। वो फिलहाल एक फिल्म अभिनेता है और चैनल 9 के लिए कमेंट्री भी करते हैं और भारत से तो उनका लगाव काफ़ी गहरा है और इसी वजह से वो अक्सर इंडिया आते रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी विश्व के महान तेज गेंदबाजों में से एक ब्रेटली के जीवन की और उनके कैरियर के बारे में एक छोटी सी जानकारी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।